जो मर्जी हो जाए यार, मुकद्दर में जो लिखा होता है ना वो होकर रहता है। मुकद्दर कभी झूठ और सच से नहीं बदलता। हक जो है वो हमेशा जुबान पर रखने की कोशिश करें, वो चाहे उस्ताद हो, आपके वालिदैन हो। याद रखना मेरे दोस्त, मेरे जितने भी ये हम मकतब साथी बैठे हैं, तमाम इस जुमले को तवज्जो से सुन लीजिए। आपके वालिदैन यहाँ पढ़ने के लिए आपको भेजते हैं, आप स्कूल की तालीम हासिल करने के लिए यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ अकेले आप नहीं बैठे, यहाँ पे आपके वालिदैन के जितने अरमान हैं, जितने ख्वाब हैं, उनके जितने ज़हन के अंदर आपके बारे में जितनी कामयाबियाँ बैठी हुई हैं, वो सारी आपके साथ बैठी हुई हैं। अगर आप यहाँ से एक स्टूडेंट भी यहाँ से उठ के भाग जाता है या घर से ही नहीं आता, घर से वालिदैन पढ़ने के लिए भेजते हैं और रस्ते से वापस चला जाता है, तो याद रखना अकेले आप वापस नहीं जाते, यहाँ से अकेले उठ के नाकाम होके आप नहीं जाते, बल्कि आपके वालिदैन के तमाम ख्वाब चिकना चूर हो गए यहाँ से टूट के चले जाते हैं। आप यहाँ पे बैठे हैं, सिर्फ आप तनहा नहीं बैठे। आप जरा गौर करो कि आपके वालिद ने किस किस के जनाब जो है वो खाले साफ करके आपकी फीस भरी हुई है, आपकी वालिदा ने किसके घर के बर्तन साफ करके आपको यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। तो अगर आप आज वक्त ज़ाया करते हैं तो सिर्फ आप अपने से नहीं धोखा कर रहे, आप अपनी माँ से भी धोखा कर रहे हैं, आप अपने वालिद से भी धोखा कर रहे हैं। पूरी कायनात हमारे से जब ताल्लुक बना के तोड़ के छोड़ देती है ना, तो यकीन करो एक ही ताल्लुक पीछे बचता है, वो है माँ और बाप का ताल्लुक। वो कभी हमें किसी हाल में तनहा नहीं छोड़ते, वो कभी किसी हाल में हमसे जो है वो मुतनफ़िर नहीं होते। सिर्फ मुखलिसाना अगर अदब का तकाजा मिलता है तो वो हमारी माँ है, वो हमारा बाप है, जिससे हमें सच्ची मोहब्बत नसीब होती है। तो जब हम यहाँ से उठ के चले जाते हैं, वालिदैन से धोखा करते हैं, तो बताओ उनके अरमान नहीं चले होंगे, उनके ख्वाब नहीं टूटे होंगे। तो इसलिए ये आज का फैसला दिल में बैठा लें कि हमने अपनी वालिदा के ख्वाब नहीं तोड़ने, हमने अपने वालिद की जो हम पे मेहनत की हुई है ना वो ज़ाया नहीं जाने देनी, बल्कि हमने यहाँ से कुछ बन के निकलना है, यहाँ से हमने कुछ पढ़ के निकलना है। जब आप यहाँ से जाएं तो दूर से कोई देखने वाला कहे यार ये पढ़ा लिखा बंदा जा रहा है, यार ये इल्म वाला कोई शख्स जा रहा है, तो मेहनत करते रहें, बार बार मेहनत करते रहें। जो आपको वर्गलाने की कोशिश करें, मत पढ़ो, पढ़ने में क्या रखा है जनाब, पढ़ के क्या करोगे, उसकी बात आपने नहीं सुननी। 6 साल का बच्चा और 12 साल का बच्चा सफ़र कर रहे हैं, जाते जाते एक रस्ते में कुआं आया, पानी देखने के लिए गहराई की जानब जब बड़ा बच्चा गिरा, झुका आगे, तो वो पानी के अंदर जाके गिर गया। अब 12 साल का बच्चा कुएं के अंदर है, 6 साल का बच्चा बाहर बैठा हुआ है। अब उसने थोड़ी सी कोई तलाश की, कोई चीज़ें, वहां से कहीं से उसे एक रस्सी मिली, उसने रस्सी लटकाई और उसके साथ एक 12 साल के बच्चे को बाहर निकाल लिया। जब यही बात पूरे गांव में फैली तो गांव वालों ने मानने से इनकार कर दिया। हो ही नहीं सकता ऐसा कि जनाब यारी 6 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे को निकाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब ये बात की ना तो लोगों ने इकट्ठे होकर बच्चों को बुला लिया, कहा बताओ 6 साल के बच्चे, तूने 12 साल वाले बच्चे को कैसे निकाल लिया? उसने कहा हुजूर मैंने निकाल इसलिए कि वहां मैंने जहां दूर दूर तक मेरी नजर जाती थी ना, वहां पे कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं था जो मुझे ये कहने वाला हो कि तू कर नहीं सकता, तू कर नहीं सकता। वहां पे कोई ऐसा नहीं था। मेरे कानों ने ये बात सुनी नहीं, तो जब मैंने बात ही नहीं सुनी तो मैंने जज्बे के साथ 12 साल वाले बच्चे को कुएं से निकाल लिया है। जब हम ये फैसला कर लेंगे ना कि हमने मायूस लोगों की बातें नहीं सुननी, जो ये कहते हैं आप कर नहीं सकते, उनको छोड़ो। उन्होंने कहा आप तो कुछ नहीं किया, हमें भी कुछ नहीं करने दोगे। कानों को बंद करो, बहरे बन के सिर्फ काम करना शुरू करो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। कामयाबी दूर से ही आपको सलूट करके आएगी कि यार ये बंदा कुछ पढ़ा लिखा लग रहा है। आखिरी सिर्फ 2 बातें करके मैंने अपना वाक़या कंप्लीट करके सिर्फ आपको जो है वो अपनी इजाज़त चाहूँगा आपसे। अब ज़रा दूसरी बात सुन लीजिए। एक बहुत बड़े जो है वो राइटर गुजरे हैं और पेंटिंग बहुत अच्छी किया करते थे, अंग्रेज़ दौर की बात है। तो जब उसको एक औरत ने देखा ना कि वो रस्ते में जा रहे थे सफ़र करते हुए, तो वो औरत उनके पास पहुंची, जाकर कहने लगी हुजूर मैंने आपका बड़ा नाम सुना हुआ है, बड़ा आपका मकाम है और आप माशाल्लाह बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेते हैं, तो मेहरबानी फरमाए ना मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। अब जब मैं वापस जाके लोगों को बताऊँगी कि जनाब मैं फ़लाँ बंदे से मिल के आई हूँ, तो लोग मेरा यकीन नहीं करेंगे, तो इसलिए आप मुझे कुछ चीज़ दें ताकि मैं जाके लोगों को दिखाऊँ कि मैं फ़लाँ जनाब पेंटिंग करने वाले से मिलकर आई हूँ। तो उसने कहा कि मैं चंद मिनटों और सेकंडों में आप तुम्हें क्या दे सकता हूं। तब ना सेल्फी का, ये तस्वीरों वीडियो का तो दौर था नहीं कि जाके दिखा दूंगी कि मैं फलां शख्स से मिलकर आई हूं। अब उसने क्या किया, 30 सेकंड के अंदर, बड़ी तवज्जो के साथ जुमला सुनिएगा, 30 सेकंड के अंदर उसने जनाब अली एक छोटी सी पेंटिंग बनाई, बनाकर उसको जनाब नक्शा दे दिया और उसे एक लफ्ज़ कहा बेटा ये जो तुम पेंटिंग लेकर जा रही हो ना, ये पेंटिंग $1000 की बनी हुई है, ये पेंटिंग $1000 की बनी हुई है। अब वो रात जाके जब लेटी ना तो पूरी रात ही सोचती रही कि यार 30 सेकंड लगाए और $1000 की पेंटिंग बना दी, अभी 5 मिनट लगाए तो कितने हज़ार कमा लेगा, कितने डॉलर कमा लूंगी मैं अगर ये जाके सीख लूँ। उसने किसी को भी नहीं बताया, सुबह फिर पहुंच गई उसके पास, कहा जनाब मैंने एक सवाल पूछना है, आपने 30 सेकंड के अंदर
$1000 की जो है वो पेंटिंग बना दी। अगर आप मुझे चंद मिनटों के अंदर ये पेंटिंग सिखा दें 5-6 मिनट लगाकर, तो मैं तो रोज़ाना जनाब काफ़ी सारे $1000 कमा के रात को आसानी की नींद सोऊंगी। उसने आगे से जो जुमला का वो ज़रा तवज्जो से सुनिए। उसने कहा ये 30 सेकंड की पेंटिंग बनाने के लिए मैंने अपने 30 साल लगाए हैं, मैंने अपने 30 साल लगाए हैं। इसी तरह हमारा भी कुछ इस तरह हाल है। बाज़ का कुछ हाल उस टीचर जैसा है जिसने पेंटिंग बना दी, बाद का कुछ हाल हमारा उस औरत जैसा है जो शॉर्टकट से कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। तो कामयाबी कोई प्लेट में रख के आपको नहीं देगा, इसके लिए कुछ करना ही पड़ेगा। रातें जागनी पड़ती हैं, किताबें खंगालनी पड़ती हैं, फिर कुछ जाके टीचर बनता है, फिर कुछ पढ़ता है बंदा, फिर जाके किसी के काबिल जो है वो बंदा होता है। तो इसलिए मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, यहाँ पे आप कुछ सीखने के लिए आते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता चुका हूँ, अदब है। अब सुनिए वो वाक़या गौसे पाक का, और इजाज़त चाहता हूँ। आपकी वालिदा ने फरमाया बेटा कुछ भी हो जाए झूठ नहीं आपने बोलना। कहा ठीक है अम्मी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हुजूर गौसे पाक ने सफ़र शुरू फरमाया। रास्ते के दौरान डाकुओं ने घेरा डाला, पूरे काफिले को लूटना शुरू कर दिया। जब लूटना शुरू किया तो चलते चलते डाकू हुजूर सैयदी गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के भी पास आए। कहा बेटा बताओ तेरे पास क्या है? आपने फरमाया मेरे पास 40 दिनार हैं। वो डाकू सुन के हैरान हो गया। अब जरा आप भी तसव्वुर कीजिए, हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई चोर हमसे पूछे आपके पास क्या है, तो हम तो हो भी तो हम कह देते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब जब गौसे पाक ने फरमाया मेरे पास 40 दिनार हैं, वो बड़े हैरान हुए कि यार ये बच्चा खुद मुंह से बता रहा है कि मेरे पास कुछ है। उसने कहा कहाँ है आपके पास दिनार? कहा मेरी आस्तीन के अंदर मेरी वालिदा ने सिए हुए हैं। बाजू से पकड़ा गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह को, बाजू पकड़ के ले गया डाकुओं के सरदार के पास। कहा हुजूर ये अजीब सा बच्चा है, हमने जिससे भी पूछा तेरे पास क्या है वो कहता था मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ये एक वाहिद बच्चा है जो अपने मुंह से कहता है कि मेरे पास 40 दिरहम है, मेरे पास 40 दिनार हैं। फरमाया फिर तुम चेक क्यों नहीं कर लेते? जब चेक करने के लिए थोड़ा सा कपड़ा उधेड़ा, वहां से जनाब टांके देड़े, तो फिर क्या निकला? 40 दिरहम निकल ही आए, 40 वो पैसे मिल ही गए। तो डाकुओं ने आगे से एक सवाल किया, तवज्जो यहां आपकी दिलानी चाहूंगा, तमाम बच्चे जरा तवज्जो से जुमला सुनिएगा। डाकुओं का सरदार कहने लगा कि जब तुझे पता है हम डाकू हैं, हम माल लूटने वाले